नमस्कार। बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र की इस तीसरी वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विगत दो कक्षाओं में हम फिलोसफी ऑफ साइंस की चर्चा कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति। जैसे ही विज्ञान शब्द हमारे सामने आता है तो हम ये उसका अभिप्राय लगाने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान क्या है और यह अन्य ज्ञान अथवा सामान्य ज्ञान से कैसे भिन्न है। तो इस आधार पर हम ये बात कर सकते हैं कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सामान्य ज्ञान होता है और दूसरा वैज्ञानिक ज्ञान होता है। सामान्य ज्ञान की हम चर्चा करें तो सामान्य ज्ञान वह ज्ञान या ज्ञान की वह प्रकार है ज्ञान का जो अनुभव के आधार पर पर्याप्त किया गया है। और वैज्ञानिक ज्ञान की हम बात करें तो ये ज्ञान का वह कोष अथवा ज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभी तक जो कुछ प्राप्त किया गया है कार्य कारण के संबंधों को परखते हुए तथा जो आगे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से अवलोकन और सत्यापन के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, उसको हम वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं। तो वैज्ञानिक ज्ञान की दो बातें हो गई। एक तो ये है अभी तक का प्राप्त ज्ञान की बात भी करता है और दूसरा ये ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया की भी बात करता है जिसमें अवलोकन, सत्यापन, प्रयोग, परीक्षण ये सभी सम्मिलित होते हैं। ये सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान क्या हमेशा अलग अलग होते हैं अथवा इनमें किसी प्रकार का कोई संबंध भी होता है। तो अब हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में संबंध एवं अंतर की, और अंत में फिर हम बात करें कि ये विज्ञान क्या है और इस विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में क्या संबंध है। विभिन्न आधारों पर इसको संबंधित करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो हम पहला आधार ये पाते हैं कि ये दोनों ही ज्ञान प्रक्रिया एवं मानसिक योग्यता के स्तर पर लगभग समान होते हैं। जिस स्रोत से, जिस तरीके से वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त किया जाता है लगभग स्रोत वही होता है, प्रक्रिया लगभग वही रहती है जो सामान्य ज्ञान भी हम उसमें प्राप्त करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें इंद्रियों के प्रयोग की, इन दोनों ही प्रकार के ज्ञानों में मानव की इंद्रियों का प्रयोग, उपयोग, सदुपयोग होता है जिसमें आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा ये सभी सम्मिलित हैं। तो मानवीय इंद्रियों का प्रयोग सामान्य ज्ञान में भी होता है और मानवीय इंद्रियों का प्रयोग वैज्ञानिक ज्ञान में भी होता है। इस धरातल पर भी हम इन दोनों को संबंधित पाते हैं। तीसरी बात हम ये करें कि जो सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान पर्याप्त किया जाता है इसमें कुछ दोनों में ही नियंत्रित प्रयोगीकरण हो सकते हैं। जैसे आग गर्म होती है, वैज्ञानिक भी टेम्परेचर या इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाई इसका तापमान इतना है, और सामान्य व्यक्ति भी हाथ लगा के या त्वचा के आसपास जो संवेदना होती है उस संवेदना के माध्यम से वो बताता है कि ये इसका तापमान लगभग कम है, ज़्यादा है, सहनीय है, असहनीय है। तो एक तरह का नियंत्रित प्रयोगीकरण इन दोनों में ही पाया जाता है। चौथी अगर हम ये बात करें इसमें कि ये सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान समान प्राय घटनाओं से संबंधित होते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान भी उन्हीं प्रघटनाओं से प्रेरित होता है जिन प्रघटनाओं के आधार पर सामान्य व्यक्ति चर्चाएं करते हैं। उसके आसपास घटने वाली जितनी भी घटनाएं जिससे एक व्यक्ति प्रभावित होता है
वह व्यक्ति उन पर भी चर्चा करता है, और एक वैज्ञानिक समाज को प्रभावित होते हुए देखता है वह भी उन पर चर्चा करता है। तो लगभग समान प्रकार की घटनाएं होती हैं, चाहे वो प्राकृतिक घटनाएं हैं चाहे वो सामाजिक घटनाएं हों। सत्ता के बदलने की बात हो, सर्दी गर्मी की बात हो, वर्षा की बात हो, किसी बीमारी की बात हो, समाज में संघर्ष की, सहयोग की बात हो, समाज में विपत्तिकामी घटनाओं की बात हो, समाज की व्याख्या की बात हो, तो इस तरह की जितनी जो चर्चाएं हैं वो सामान्य व्यक्ति भी करते हैं अपने अनुभवों के आधार पर, और वैज्ञानिक भी किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इनको अपना विषय बनाते हैं। तो हम ये कहें कि सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान कुछ मायनों में एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इनमें अंतर क्या क्या है उनकी चर्चा हम करते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान सामान्य ज्ञान से भिन्न कैसे होता है। तो इसका सबसे पहला अंतर हम ये करेंगे कि जो थियोरिटिकल स्ट्रक्चरेशन है, सैद्धांतिक संरचनाकरण, वो दोनों का भिन्न भिन्न होता है। वैज्ञानिक ज्ञान में कार्य और कारण के आधार पर किसी भी घटना की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है, और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि जब जब इस तरह के कारण उपस्थित होंगे तो इस तरह के परिणाम होने की संभावना होती है। एक तरह से उसका सैद्धांतिकरण करने का प्रयास किया जाता है, जबकि सामान्य ज्ञान में इस तरह का सैद्धांतिकरण प्रायः नहीं होता। जो भी होता है वो एक सतही आधार पर होता है। दूसरा जो अंतर की बात हम करें इसमें, वो है प्रकल्पनाओं के प्रयोग की भिन्नता। सामान्य ज्ञान में किसी भी तरह की कोई हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं किया जाता। व्यक्ति जैसे जैसे अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ता है उसको अनुभव होते हैं, उन अनुभवों का वो संचय करता है, और अनुभवों के संचय को ही वो अपना सामान्य ज्ञान का आधार बनाता है। जबकि विज्ञान में उसके स्वयं के अनुभव के अतिरिक्त अन्य लोगों के अनुभव और उनको वो प्रयोग और परीक्षण के माध्यम में जांचने का प्रयास करता है, और इसके लिए वह एक प्राकल्पना का निर्माण करता है। ये प्राकल्पना उसके स्वयं के और भूतकाल के अनुभवों पर आधारित होती है, और उसके आधार पर वह आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जिसमें वह तार्किक ढंग से कार्य और कारण का संबंध स्थापित कर सके। तो सामान्य व्यक्ति ऐसा प्रयास नहीं करता, जबकि विज्ञान में प्राकल्पनाओं का निर्माण करके आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। हम जो चौथा इसका अंतर है उसकी हम चर्चा करें, वो है कार्य कारण के संबंधों के आधार पर। सामान्य ज्ञान में जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के घटने के पीछे कारणों की खोज करने का प्रयास सामान्यतः व्यक्ति कभी नहीं करता। वो केवल और केवल परिणाम की बात करता है, अनुभवों की बात करता है। जबकि वैज्ञानिक ज्ञान प्रत्येक परिणाम के पीछे उपस्थित कारणों को खोज की चर्चा करते हैं, और उन कारणों को और उस कार्य को दोनों को एक दूसरे से संबंधित करके भविष्य में भी परिणाम किस तरह का होगा उसकी वो बात कर सकते हैं। तो कार्य कारण के संबंधों के आधार पर भी सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में अंतर है। एक महत्वपूर्ण बात अपन इसमें और कर सकते हैं कि जो प्राय घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनकी चर्चा की जाती है, जो विशेष हैं, वे प्राय घटनाएं, उनकी व्याख्या सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में अलग अलग होती हैं। सामान्य व्यक्ति प्राय घटनाओं की व्याख्या करने के स्थान पर उन घटनाओं के घटने के कारण जो परिणाम और जिससे लोग प्रभावित होते हैं उस संदर्भ में चर्चा करते हैं, जबकि वैज्ञानिक उन प्राय घटनाओं के घटने की आवृत्ति, उनके समय, उनके कारण, इनमें किसी तरह का कोई साम्यता है, बार बार कोई घटना कैसे घटती है, उस समय किस तरह की भौगोलिक और पर्यावरणीय अथवा अन्य स्थितियां होती हैं, उन सबको वो जोड़कर समन्वित रूप से उनकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में इस तरह का ये एक सामान्य सा अंतर है। अब हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान निश्चित होता है, कार्य कारण के संबंधों पर आधारित होता है,
और वैज्ञानिक ज्ञान सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। उसमें जनरलिटी की विशेषता होती है। ऐसा नहीं है कि एक समूह पे वो ज्ञान काम करे और दूसरे के लिए काम नहीं करे, सबके लिए सामान्य होता है। हम ये कहते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होने की संभावना होती है। वर्तमान परिस्थितियों में हम बात करें कि कोरोना वायरस से जो संपर्क में आएंगे उनके कोविड-19 डिजीज से ग्रसित होने की संभावना है। ये सबके लिए सामान्य है, किसी भी स्थान पर हों और किसी भी समूह के हों, किसी भी आयु वर्ग के हों। तो ये विशेषता वैज्ञानिक ज्ञान की होती है। अब अपन बात करें विज्ञान और उसकी प्रकृति की, तो हम ये कहें ऐसा ज्ञान जो अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण, सत्यापन पर आधारित है एवं कार्य कारण के संबंधों की तार्किक संबंधता को स्थापित करने वाला है, उस ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान का जो संग्रह है, कोश है, स्थान है, वो विज्ञान कहलाता है। दोबारा हम इसकी बात करें, ऐसा ज्ञान जो अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण, सत्यापन आदि पर आधारित है तथा कार्य और कारण की समन्वित व्याख्या करते हुए तार्किक ढंग से उनकी संबद्धता को स्थापित करता है, इस तरह के ज्ञान के संग्रह को, कोश को, स्थान को हम विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान की, इस प्रकार से हम विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। विज्ञान की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ साइंस किस प्रकार का विज्ञान है? अभी हमने सामान्य ज्ञान की चर्चा करी और उसकी वैज्ञानिक ज्ञान से भिन्नता की बात करी। उसके बाद में हमने ये कहा कि जिस कोश में, जिस संकलन में वैज्ञानिक ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। इसकी प्रकृति क्या है कि पहली बात हम करें कि यह सत्यापनीय है। जिस प्रकार से आपने एक बार कोई ज्ञान प्राप्त किया है, उसी प्रकार से अगर परिस्थितियां और कारण समान हैं तो वो परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। हम ये कहते हैं, अभी अपन ने ये उदाहरण लिया है कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएगा उसके कोविड-19 से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है, लक्षण हो या ना हो, लक्षण दिखाई दें या लक्षण दिखाई नहीं दें, पर इस बात की संभावना सर्वाधिक होती है कि वह कोरोना वायरस की चपेट से आए हुए लोगों के संपर्क में आता है तो कोविड-19 नाम की डिजीज से वो संक्रमित हो सकता है। तो ये सत्यापनीयता है कि एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी स्थानों पर, सभी समय में, सभी लोगों के साथ समान रूप से इसको हम लागू कर सकते हैं और बार बार इसकी हम जांच कर सकते हैं। तो सत्यापनीयता की विशेषता विज्ञान में होती है। ये उसकी प्रकृति की हम बात के अंतर्गत पहली बात कर सकते हैं। दूसरी हम बात करें कि इसमें जो भी ज्ञान है वो अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब ये है कि विज्ञान अवलोकनीय है। व्यक्ति अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए घटनाओं को घटते हुए देखता है, समझता है और उन घटनाओं की पारस्परिक क्रमबद्धता को जांचने का प्रयास करता है। तो हम ये कहते हैं कि विज्ञान अवलोकनीय है, अवलोकन पर आधारित ज्ञान विज्ञान के अंदर होता है। तीसरी हम बात करें कि विज्ञान प्रत्यक्षवादी है, पॉजिटिविस्टिक है। काल्पनिक ज्ञान विज्ञान नहीं है, अपितु ये प्रत्यक्षवादी है। जैसा हमारे समाजशास्त्र में अगस्त कोंत ने भी समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाने का प्रारंभ में प्रयास किया था और उन्होंने उनकी जो समाजशास्त्र की मूलभूत परिभाषा थी उसमें भी उन्होंने प्रत्यक्षवाद को और प्रत्यक्षवादी जो उनकी धारा है उसको स्थान उन्होंने दिया था। चौथी हम बात करें
विज्ञान की प्रकृति की कि विज्ञान कार्य कारण के संबंधों पर आधारित होता है। विज्ञान की ये आधारभूत मान्यता है, जो कुछ भी अभी घटित हुआ है या पहले घटित हुआ था या भविष्य में घटित होगा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अथवा कारणों का समूह उपस्थित होगा। ये कारण जब जब उपस्थित होंगे, अगर परिस्थितियां समान हैं तो परिणाम भी लगभग समान होंगे। तो कार्य कारण के संबंधों की समन्वित व्याख्या पर विज्ञान कार्य करता है। अगली हम इसकी प्रकृति की बात करें। विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता निहित होती है। भविष्यवाणी करने की क्षमता इसीलिए निहित होती है कि विज्ञान कार्य कारण के संबंधों पर कार्य करता है। विज्ञान ये कहता है कि कोई भी परिणाम उपस्थित होगा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अथवा कारणों की एक श्रृंखला होगी, और ये अगर समान परिस्थितियों में उपस्थित होते हैं तो समान परिणाम आएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि विज्ञान भविष्यवाणी करने की क्षमता को निहित रखता है। हम ये कहते हैं कि मैदा एनोफिलिस मच्छर व्यक्ति को काटता है तो उसकी मलेरिया होगी, कोरोना वायरस से के संपर्क में आता है तो कोविड-19 होगा। तो भविष्यवाणी करने की क्षमता विज्ञान में होती है। अगली हम बात करें कि विज्ञान समय तथा स्थान निरपेक्ष होता है। प्रत्येक काल में प्रत्येक स्थान पर यदि समान कारण समान परिस्थितियों में उपस्थित होते हैं तो समान परिणामों के आने की प्रत्याभूति दी जा सकती है। इसलिए हम कहें कि विज्ञान सार्वभौमिक, सार्वकालिक या सार्वदेशिक है। और अंतिम इसकी बात हम करें प्रकृति के संदर्भ में, यह व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति का नहीं है, अपितु यह वस्तुनिष्ठ है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण निहित होता है सब्जेक्टिविटी के स्थान पर। अर्थात विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है। व्यक्ति से व्यक्ति के बदलने पर विज्ञान की धारणा नहीं बदलती। इस आधार पर हम विज्ञान की प्रकृति को समझने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।